नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। और आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो 10 मिनट की इस वीडियो में आज जान लेंगे सारी दुनिया देश की सारी इंपॉर्टेंट खबरें और यूपी की खास खबरें। जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से। उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर, बैंक हॉलीडेज के बारे में। जी आपको बता दें, आज के दिन में यानी बुधवार को भारत बंद के कारण रहेंगे बैंक बंद। जाने क्या कहती है आरबीआई की लिस्ट। आपको बता दें, SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कल बुधवार 21 यानी कि आज के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया। अब ऐसे में आम लोगों के मन में यही सवाल है कि भारत बंद के दिन बैंक खुलेंगे या नहीं। आपको बता देना चाहते हैं कि आखिरकार भारत बंद क्यों रहा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC और ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की। ये भारत बंद सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। राजस्थान में SC/ST समूह ने इसको बंद का समर्थन दिया है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में मायावती की पार्टी BSP के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। क्या बैंक रहेंगे बंद? अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। भारत बंद के कारण बैंक बंद रहेंगे नहीं, यानी कल यानी आज की बात करें तो 21 अगस्त को बैंकों में सामान्य तरीके से कामकाज होंगे, यानी कि बैंक बंद नहीं होने वाले। अगस्त में अगर छुट्टियों की लिस्ट की बात की जाए, 25 अगस्त रविवार की छुट्टी, जन्माष्टमी के मौके पर सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे और चौथे शनिवार की भी छुट्टी बताई गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, वेजिटेबल प्राइस के बारे में। अचानक बढ़े हैं सब्जियों के दाम, प्याज, टमाटर और बरबटी की रेट हाई। आपको बता देना चाहते हैं, शहडोल में लगातार बारिश के कारण सब्जियों की आवक ठप हो गई, जिससे दामों में भारी वृद्धि हुई है। पत्तेदार सब्जियां और धनिया मिर्च के दाम विशेष रूप से बढ़ गए हैं। माल की कमी के चलते थोक और फुटकर बाजार में दामों में अंतर है। यही स्थिति है व्यापारी और ग्राहकों दोनों के बजट पर असर डाल रही है। जी हाँ, दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो तो बढ़ेंगे, मौसम के हाल के कारण ऐसा कुछ होता है। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार के किन विभागों में आरक्षण लागू नहीं होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी 80 लेटरल एंट्री विवाद के बीच में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट लिखी और पोस्ट में लिखा, अब आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी 368 पदों की नियुक्ति में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि केंद्र में होने वाली सभी भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। सरकारी नौकरी में आरक्षण की क्या व्यवस्था है? जी हाँ, आप सबको पता है कि जो आरक्षण है वो सब जगह मिलता है, लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ जगह पे नहीं मिलता है। जी हाँ, केंद्र की नौकरी में कितना मिलता है आरक्षण, वो आप एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन वर्तमान में लेटर एंट्री जिस पर भर्ती को रद्द किया गया उसमें आरक्षण की बात नदारद थी। अब देखते हैं क्या होता है, किन विभागों में आरक्षण मिलेगा, किन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा, देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन आज तो भारत बंद की बात चल रही है, इसी की विवाद को लेकर। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। फोन पे और गूगल पे दबदबे पर लगेगी रोक, जान लें 31 दिसंबर की डेडलाइन का मतलब। आपको बता दें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NPCI की ओर से गूगल पे और फोन पे के दबदबे को रोकने के छोटे UPI पेमेंट ऐप प्लेयर को मौका देने के लिए 30% जो मार्केट शेयर है वो कीपिंग लगा करने का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, इसके लिए 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन तय की गई है। हालांकि सवाल उठता है कि आखिरकार इस डेडलाइन के बाद क्या होने वाला है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, किन जगहों पर मिलेंगे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 55-31 फ्लैट। आपको बता दें, डीडी ने जारी किया है ब्रोशर। अभी आपको बता दें, डीडी ने अपनी 3 आवासीय योजनाओं को ब्रोशर जारी कर दिया। फ्लैटों की खरीदारी के लिए LIG यानी कि 1 BHK फ्लैट 11.9 लाख रुपए में मिलेगा। और किन किन जगहों पर मिलेगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही 55-31 फ्लैट है। और ये बता दें, ये 1 BHK फ्लैट लगभग बात की जाए तो 11,90,000 रुपये में मिलने वाले हैं। यहाँ सस्ता घर आवासीय योजना मध्यम वर्गीय आवासीय योजनाओं के लोग EWS और LIG, MIG, HIG के कुल 39,708 फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीदने का अवसर मिलेगा। नहीं सौंपी जाएगी बुकिंग राशि। सस्ता घर योजना में जो कीमत है उसमें बताए तो 50,000 रुपये से LIG फ्लैटों के लिए 1 लाख रुपये की बुकिंग राशि तय की गई है। मध्यम वर्गीय योजनाओं में यह बुकिंग शुल्क है 173 फ्लैटों के लिए कितनी बयाना राशि। जी हाँ, पोस्ट करके पढ़ लीजिए जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं अभी के टाइम पे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, जाकिर नाइक पर क्या हुई बात। भारत मलेशिया में 8 समझौते। आपको बता दें, भारत और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात की है। जी हाँ, जाकिर नाइक का मुद्दा बैठक में नहीं उठा। नाइक पर धन शोधन और कट्टरता फैलाने के आरोप है। देखते हैं बाकी इसके प्रति कोई और विचार या कुछ नई प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी तो आपको मैं अपडेट दे दूंगा। तब तक मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ।
जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कुछ अगली बड़ी खबर। जी हाँ, ट्राई की तरफ से कुछ चीज़ें देखने को मिली है। ट्राई के अंदर अभी क्या होने वाला है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। जी हाँ, 1 सितंबर से चलेगा ट्राई का डंडा, जाने पुराने जो मोबाइल यूजर्स हैं उन पर क्या होगा असर। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के निर्देश जारी करते हैं, जिसके मुताबिक 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाले टेलीकॉम जो मार्केटिंग है या फिर कॉमर्शियल जो भी मैसेजेस होते हैं को ब्लॉकचेन बेस्ड DLT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। कॉमर्शियल मैसेंजर में हेडर भेजने वाले का कोड DLT प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि फर्जी कॉल मैसेज से छुटकारा मिलने की उम्मीद है और ट्राई की ओर से प्रमोशनल कॉल पर्सनल नंबर से करने का दंड का प्रावधान किया गया है। यानी फर्जी कॉल से एक बहुत बड़ा छुटकारा मिल जाएगा। पहले ही पता चल जाएगा कि ये फर्जी कॉल है या सही कॉल है। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ की गई है ट्राई की तरफ से। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। ट्राई का न्यू रूल, गलत UPI ID पर हो गया है पैसा ट्रांसफ़र तो करें ये काम, पाई पैसा मिलेगा वापस। आपको बता दें देश में अभी सबसे बड़ी चीज़ जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI एक क्रांति की तरह है, जिसमें ट्रांजेक्शन की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर पैसा भेजना है तो बहुत आसान हो गया, सिर्फ एक स्कैन करके आप पलक झपकते ही पैसा भेज सकते हैं। हालांकि कई बार लोग गलती से पैसा भेज देते हैं, ID गलत होती है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आप इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI की गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी चिंताओं को एड्रेस करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है और इस नियम के तहत अगर आप गलत UPI ID पर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 24 से 48 घंटों के भीतर अपना पैसा वापस मिल सकता है। जब पैसा भेजने वाला और पैसा पाने वाला दोनों एक ही बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो रिफंड प्रोसेस तेज होता है। हालांकि अगर ट्रांजैक्शन भी अलग अलग बैंक में शामिल है तो रिफंड प्रोसेस में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन हाँ पैसा आपको मिल जाएगा। पैसा पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप उस आदमी से संपर्क करें जिसे आपने गलती से पैसा भेज दिया, पैसा पाने वाले को ट्रांजैक्शन डिटेल भेजिए, आप उसके पैसे वापस भेजने के लिए आग्रह कर सकते हैं। UPI ऐप की कस्टमर सपोर्ट पर आप कॉल करके भी ऐसा कर सकते हैं और NPCI की शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं और अपने बैंक से पैसे जो भी है बैंक से मदद मांग सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वो नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, पोस्ट करके आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो भाप बनकर मर सकती थी सुनीता विलियम्स, जाने एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें सुनीता विलियम्स स्पेस मामलों के विशेषज्ञ पूर्व अमेरिकी सैन्य कमांडर रिडोल्फी चेतावनी देते स्टार लाइनर को धरती पर लाने के लिए 3 भयावह संभावनाएं बताई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। आपको बता दें भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलियम्स 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस मामलों को जानकर पूर्व अमेरिका सैन्य कमांडर रूडी रिडोल्फी की 3 भयावह संभावनाएं बताई। रूडी ने कहा है कि अगर वह इस खराब अंतरिक्ष यान से वापस आने का प्रयास करते हैं तो वह घर्षण से उत्पन्न होने वाली गर्मी से भाप बनकर मर भी सकते हैं। डेली मेल को एक दिए गए इंटरव्यू में रिडोल्फी ने बताया कि बोइंग स्टार लाइनर को सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाने की तकनीकी रूप से इसे एक सही एंगल पर लाना होगा। जब तक कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए सही एंगल पर है तब तक सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सही नहीं है तो यह जल जाएंगे और या फिर वापस अंतरिक्ष में चले जाएंगे और इस परिस्थिति में उनके साथ केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति होगी, जिसके साथ उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है। सच में अगर सोचा जाए तो पृथ्वी पर ये चीज़ हो रही है। सोचिए किस लेवल पे वो जा रहे हैं कुछ रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो भी 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। सोचने वाली बात है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, कल का मौसम। जी हाँ, बिहार के कई जिलों में कल बारिश का अलर्ट, जाने अपने शहर के मौसम का हाल क्या है। आपको बता दें मौसम विभाग ने बुधवार को बिहार के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और इस दौरान वज्रपात की संभावना, खासकर दक्षिण पश्चिमी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान अपने शहर मौसम में काफ़ी बारिश आने का संभावना दिख रही है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम काफ़ी बदला हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, भाजपा ने नियुक्त किए प्रभारी इन 2 दिग्गजों को कमान। आपको बता दें भाजपा ने आगाजी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के रूप में महासचिव राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर मंगलवार को ये जानकारी दी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, क्या है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। आपको बता दें जापान संघ बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्यों है जरूरी। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के बीच सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक संदर्भ में स्थापित है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी करते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, आईफोन यूजर्स की मौत, 6 महीने के लिए एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन
बिल्कुल फ्री। आपको बता दें एप्पल आईफोन यूजर्स को एप्पल म्यूजिक सेवा का फ्री ट्रायल ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा एलिजिबल डिवाइसेस के पूरे 6 महीने के लिए फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा और जिसमें वो 6 महीने तक फ्री में गाने सुन सकते हैं, जो कि एप्पल के अंदर फीचर है, यानी कि एप्पल म्यूजिक की बात कर रहे हैं। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। गुलदार की तलाश में जुटे 5 जिलों के वन अधिकारी, 4 दिन भी नहीं मिला सुराग, ग्रामीणों में दहशत। आपको बता दें बिजनौर में गुलदार की तलाश में 5 जिलों की टीम जुटी है। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और एटा जिले के वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुटे हैं और इसके बावजूद 4 दिनों से उसका कोई भी सुराग नहीं लगा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।